अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, इससे पहले हमने एसिड बेस के दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा है, लोरी ब्रोस्टेड कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना है एसिड और बेस के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर साइंटिस्ट हैं जी.एन. लिविस। उन्होंने 1923 में एसिड बेस के बारे में हमें एक नया कॉन्सेप्ट दिया है जो कि बाकी दो पिछले दो कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे डिफरेंट है। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो लिविस का एसिड बेस कॉन्सेप्ट है वो बेस करता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पे। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की बुनियाद पर हम यहाँ पर एसिड और बेस को क्लासीफाई करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू लिविस कॉन्सेप्ट एसिड वो स्पीशीज़ होगी जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखती होगी। अब इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स एक पेयर मौजूद हो। ठीक है, इसी तरह से बेस वो स्पीशीज़ होगी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की एबिलिटी रखती होगी। सिंपल एक यहाँ पर हमने एग्जांपल ली है अमोनिया की प्लस H पॉजिटिव आयंस प्रोटॉन्स की। ठीक है, अब अमोनिया की नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर मौजूद होता है जो कि यहाँ पर हाइड्रोजन के पास तो कोई पेयर मौजूद नहीं है, तो इसने क्या करना है, ये जो पेयर होगा हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेना है। ठीक है ना। अब हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट इस तरह से बनेगा, ये नाइट्रोजन है, अमोनिया का ये NH3 यहाँ पर मौजूद है। अब ये जो मैंने यहाँ पर एरो लगाया है और साथ में इसके ये जो प्रोटॉन लगाया है ये वाला प्रोटॉन है। ठीक है ना। और ये जो हमारे पास यहाँ पर एरो शो कर रहा है बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को शो कर रहा है। ठीक है ना। जब हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था, कोवलेंट बॉन्ड में क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। दो एटम्स होते हैं, दोनों ने ही एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना होता है। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में ये होता है कि एक एटम एक पूरा पेयर को शेयर करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है इस पूरे पेयर को शेयर कर रही है इस हाइड्रोजन के साथ। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है ना। सो ओवरऑल यहाँ पर अब चूंकि इस नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, सो दिस इज द बेस अकॉर्डिंग टू द लिविस कॉन्सेप्ट। दिस इज लिविस बेस। और इसने चूंकि एक्सेप्ट किया है इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको हम कहेंगे लिविस एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर मज़ीद एसिड और बेस के बारे में है कि हमारे पास एसिड हम उस स्पीशीज़ को कह रहे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती है, उसको हम इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हैं। ठीक है ना। इसी तरह से जो बेस है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, उसको हम न्यूक्लियोफाइल भी बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में देखते हैं कि वो क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को सबसे पहले देखेंगे क्या है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, वो स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी इसके पास। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन लविंग, इसको बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग, डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। ठीक है ना। इसने वो चीज़ वो उस स्पीशीज़ के पास जाना है, उस स्पीशीज़ को ढूंढना है जो कि इसको इलेक्ट्रॉन दे सके। ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल मतलब कि इलेक्ट्रॉन लविंग और डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन। और लिविस एसिड जो है हमारे पास यहाँ पर जो हैं, जिसको मैं लिविस एसिड हमने पीछे कहा है, वो बेसिकली क्या हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स, उनको हम यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। इसी तरह से न्यूक्लियोफाइल की जब हम बात करेंगे तो क्या है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब है न्यूक्लियस लविंग, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद होती है। ठीक है ना, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और इसने क्या करना होता है, उस स्पीशीज़ को ढूंढना होता है जो कि डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन होती है, ताकि ये अपना इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ शेयर कर सके। ठीक है, सो न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस होगी और जो इलेक्ट्रोफाइल है उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल ने अप्रोच करना है इलेक्ट्रोफाइल को। क्यों अप्रोच करना है, ताकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोफाइल को दे सके। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास लिविस बेस है, लिविस बेस वो न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, क्योंकि उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और उसने अपना इलेक्ट्रॉन लिविस एसिड को डोनेट करना है। ठीक है, लिविस एसिड के साथ शेयर करना है उसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है ना। सो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो लिविस बेस है और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो लिविस एसिड है, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ लिविस एसिड एंड बेस। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे लिविस कॉन्सेप्ट के बारे में मज़ीद। अब यहाँ पर जो हमारे पास हमने सिंपल एक एग्जांपल यहाँ पे पहले जो है पढ़ी है अमोनिया की, हम मज़ीद एक और एग्जांपल के साथ लिविस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। अगेन मैंने यहाँ पर अमोनिया लिया है। ठीक है, प्लस मैं यहाँ पर ले रही हूँ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3।
अब बोरोन के पास यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने अगेन यहाँ पर अपना जो है इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करना है BF3 के साथ, तो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, अमोनिया की 3 हाइड्रोजन्स पूरी हो गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है बिटवीन दिस नाइट्रोजन एंड बोरॉन BF3, ठीक है। सो यहाँ पर जहाँ से हमारे पास नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करना है बोरॉन के साथ, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है और हमारे पास यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा बिटवीन द नाइट्रोजन एंड बोरॉन। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की यहाँ पर फॉर्मेशन होगी। ये जो एरो है यहाँ पर शो कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर जो है लिविस बेस एसिड बेस कॉन्सेप्ट मजीद यहाँ पर क्लियर हो गया। ओवरऑल अब जो हमारे पास लिविस एसिड और लिविस बेस के कम्बिनेशन से एक दूसरे के साथ जो रिएक्शन करते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है, उसको हम बोलते हैं अडक्ट, अडक्ट बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स हमारे पास प्रोडक्ट बनता है लिविस एसिड और लिविस एसिड और लिविस बेस के रिएक्शन के साथ ही, इसको हम कहेंगे लिविस बेस और इसको हम कहेंगे लिविस एसिड। लिविस बेस और जो हमारे पास लिविस एसिड है, उनके जो रिएक्शन से हमारे पास यहाँ पर अडक्ट की फॉर्मेशन होती है। बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट जो है एसिड बेस कॉन्सेप्ट को मज़ीद यहाँ पर पढ़ेंगे। जो लिविस कॉन्सेप्ट होता है, अभी मैंने कहा आपसे यहाँ पर कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एमोनेशन को। एमोनेशन का मतलब है कि हमने यहाँ पर अमोनिया के साथ रिएक्शन करना है, अमोनिया को इंट्रोड्यूस करवाना है, अमोनिया की रिएक्शंस करनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास एक सेंट्रल मेटल एटम होगा, सिंपल यहाँ पे मैंने ले लिया है सिल्वर, ठीक है ना, Ag पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2NH3, मैंने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाना है एक, ठीक है, अमोनिया का कॉम्प्लेक्स बनाना है और उसको हम यहाँ पर कहेंगे एमोनेशन। 2 मैंने अमोनिया के मालिक्यूल्स यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर होगा ये कि हमारे पास सिंपली सेंट्रल एटम हमारे पास होगा सिंपल Ag और 2 जो अमोनिया है इस सेंट्रल एटम के साथ आके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगी। NH3 एक यहाँ पर आ गया, उसने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया। इसी तरह से यहाँ पर जो है दूसरा NH3 आ गया, उसने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर, इस तरह से इसको लिखें NH3। नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया इधर, और इधर से हमारे पास इस नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया और यहाँ पर क्या बनाया, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। सो हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया है जिसको हम इस तरह से लिखेंगे AgNH3 होल ट्वाइस, और इस कॉम्प्लेक्स का क्या नाम होगा, डाई अमोनियम सिल्वर, या हम इसको कहेंगे डाई अमीनो सिल्वर, डाई अमीन सिल्वर, ठीक है ना। इसको हम इस तरह से डाई अमीन सिल्वर, ठीक है ना। ये हमारे पास यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स का नाम है डाई अमीन मतलब कि 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं और ये सिल्वर, डाई अमीन सिल्वर। सो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है एमोनेशन की। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट एमोनेशन की एक और एग्जांपल को देखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर कॉपर है और यहाँ पर 4 अमोनिया, हमारे पास 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमारे पास जो है एक कॉम्प्लेक्स बनेगा इस तरह से। ये हमारे पास सेंट्रल एटम कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉपर, 4 अमोनिया है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे NH3 NH3, ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पर NH3। तो ये हमारे पास यहाँ पर इसका एक स्ट्रक्चर बन गया। तो हमारे पास क्या है, सेंट्रल एटम यहाँ पर है हमारे पास कॉपर और 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल इसके साथ मिलके, सेंट्रल एटम के साथ मिलके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं और हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है। और इस कॉम्प्लेक्स का हमारे पास यहाँ पर किस तरह से हम लिखेंगे, इस तरह से NH3 होल 4, और इस कॉम्प्लेक्स का क्या नाम होगा, टेट्रा अमीन कॉपर, टेट्रा अमीन कॉपर, COPPER। ये हमारे पास यहाँ पर है कॉपर। टेट्रामीन मतलब कि 4 मीन्स 4 हमारे पास अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं और कॉपर, टेट्रामीन कॉपर, ठीक है ना। सो बेसिकली दीज आर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम जो है
एक और यहाँ पर चीज़ डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने एमिनेशन किया उसी तरह से यहाँ पर हाइड्रेशन के रिएक्शंस भी होते हैं। हाइड्रेशन का मतलब है कि हमने यहाँ पर वाटर मालिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करना है, वाटर मालिक्यूल के कॉम्प्लेक्सेस बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मेटल ली है कोबाल्ट, ठीक है, प्लस हमारे पास यहाँ पर 6 वाटर मालिक्यूल्स हैं, 6 H2O। अब वाटर मालिक्यूल्स के ऊपर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स मौजूद होते हैं, वो लोन पेयर यूज़ करते हुए यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। सेंट्रल एटम हमारे पास यहाँ पर कोबाल्ट, और इसने यहाँ पर जो 6 वाटर मालिक्यूल्स हैं उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाना है। इस तरह से 6 हमारे पास यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है। वाटर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 6 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गए हैं बाय यूजिंग 6 वाटर मालिक्यूल्स, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बन गया है जिसको हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे और इसको हम इस तरह से लिखेंगे। कोबाल्ट है हमारे पास, वाटर मालिक्यूल कितने हैं 6, H2O ब्रैकेट के बाहर मैंने 6 लिखा है, ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स लिख दिया, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा? अब वाटर को जब हम कॉम्प्लेक्सेस लिखते हैं तो वाटर को हम एक्वा लिखते हैं, और 6 के लिए हम हेक्सा लिखते हैं, हेक्सा, एक्वा, कोबाल्ट, ठीक है ना। सो इस कॉम्प्लेक्स का क्या नाम होगा? हेक्सा एक्वा कोबाल्ट, ठीक है ना। सो बेसिकली दीज आर द रिएक्शंस ऑफ लिविस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हमारे पास एसिड और बेस कंबाइन होकर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिविस एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ लिविस एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ लेविस एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ लिविस एसिड। अब सबसे पहले हम स्ट्रेंथ की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो चीज़ आ जाएगी कि हम कहेंगे कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा हमारे पास एसिड की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा और एसिड की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इंक्रीज, ठीक है। अब इसकी हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है Fe+2 आइंस है, ठीक है ना। आयरन के 2 आइंस मौजूद होते हैं, Fe+2 है और यहाँ पर हमारे पास Fe+3 है। अब दोनों में ये होगा कि अब देखिए चार्ज हमारे पास इंक्रीज हो रहा है +2 से +3 की तरफ, ठीक है ना। तो अभी मैंने क्या कहा है कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा हमारे पास जो लिविस एसिड है, लिविस एसिड की हम बात करें, लिविस एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी। +2 से +3 की तरफ जाएंगे तो हमारे पास +3 वाला जो आइन होगा उसकी जो हमारे पास एसिड स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू +2, ठीक है। अब नेक्स्ट ये है कि जैसे जैसे हमारे पास जो है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा हमारे पास जो एसिड की स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज होगी। पीरियोडिक ट्रेंड्स की हम अगर बात करें तो हम लेफ़्ट टू राइट जो है लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियड, लेफ़्ट टू राइट इन पीरियड की अगर हम बात करें तो क्या होगा? लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड। अब हम यहाँ पर जो है लिख सकते हैं कुछ एलिमेंट्स मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। हाइड्रोजन है, हीलियम है जो कि पीरियड में मौजूद होंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है ना, एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं, सारे नहीं लिखे। तो अब यहाँ पर मैंने क्या कहा है कि लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियड, जब हम लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियड जाएंगे तो एसिड की जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियड। अब क्या होगा? अब यहाँ पर मैं ले लेती हूँ लिथियम एंड बेरिलियम। तो लिथियम की बेसिक, अब यहाँ पर लिथियम और बेरिलियम का अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो क्या लिथियम की ज़्यादा होगी एसिड स्ट्रेंथ या फिर बेरिलियम की ज़्यादा होगी? Li पॉजिटिव, आगे की तरफ जाएंगे तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लिथियम की कम होगी, बेरिलियम की ज़्यादा होगी, ठीक है ना, बेरिलियम की ज़्यादा होगी। अब इसी तरह से हम आगे जाते जाएंगे तो हमारे पास एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है ना। लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियड जाएंगे एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है। सो ये हमारे पास यहाँ पर जो है पीरियड में ट्रेंड है। इसी तरह से अगर हम ग्रुप की बात करें, ग्रुप की जब हम बात करेंगे तो ग्रुप ट्रेंड क्या होगा यहाँ पर एसिड लिविस एसिड के बारे में?
तो अब ग्रुप में हम यहाँ पर हाइड्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्लोरीन एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक मैंने ग्रुप लिख दिया है। अब यहाँ पर ये होगा, मैं यहाँ पर ले लेती हूँ सोडियम एंड पोटाशियम। तो सोडियम की ज़्यादा होगी या पोटाशियम की ज़्यादा होगी? जब हम किसी ग्रुप की बात करेंगे टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, तो जब हमारे पास टॉप टू बॉटम हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो एसिड की जो स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी। ठीक है, टॉप टू बॉटम एसिड की स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, लेकिन टॉप टू बॉटम एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है। तो यहाँ पर हम इसका जो है वो किस तरह से लिखेंगे ऑर्डर? टॉप टू बॉटम एसिड स्ट्रेंथ कम हो रही है, तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिखेंगे जो है के पॉजिटिव, पोटाशियम की एसिड स्ट्रेंथ कम होगी एज कम्पेयर टू सोडियम। ठीक है ना, टॉप टू बॉटम मीन्स कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं एसिड्स की स्ट्रेंथ क्या हो रही है? कम हो रही है। सो पोटाशियम की एसिड स्ट्रेंथ कम होगी और सोडियम की ज़्यादा होगी। इसी तरह से हमारे पास बाकी का ट्रेंड यहाँ पर चलेगा, ग्रुप ट्रेंड्स। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर जो हमारा लास्ट पॉइंट है, अगर हम मल्टीपल बॉन्ड्स की बात करें, मल्टीपल बॉन्ड्स की अगर हम बात करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब कि डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, या वो कंपाउंड जिनके अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है या फिर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उनकी एसिड स्ट्रेंथ यहाँ पर इंक्रीज होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। उनको हम यहाँ पर जो है लिविस एसिड कंसिडर करेंगे। ठीक है ना, लिविस एसिड के तौर पर लेंगे तो हमारे पास क्या होगा? मल्टीपल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ले लेती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है ना, तो इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, इसको हम यहाँ पर कहेंगे कि ये लिविस एसिड है। इस तरह से कोई भी इस तरह का कंपाउंड होगा जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड पाया जाएगा, उसको हम लिविस एसिड कंसिडर करेंगे। सो दीज आर द हमारे पास ये ओवरऑल ये हमारे पास यहाँ पर लिविस एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमने जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात की है, एमुनेशन की बात की है, हाइड्रेशन की बात की है, एसिड स्ट्रेंथ की बात की है। सो हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास लिविस एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है।